टिंटिन और खोया हुआ शहर, एक नई शुरुआत। ब्रसल्स, बेल्जियम। एक धूप भरे दिन, प्रसिद्ध पत्रकार और खोजी पत्रकार टिंटिन उसके प्यारे डॉगी मिलू के साथ अपने आरामदायक अपार्टमेंट में बैठा था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक विदेशी व्यक्ति, जिसकी आंखें चिंतित थीं, दरवाजे पर खड़ा था। उसने टिंटिन से कहा, मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे लिए है। व्यक्ति ने टिंटिन को एक पुराना, गहरे नीले रंग का लिफाफा दिया, जिसमें एक जटिल मानचित्र था। मानचित्र पर एक अज्ञात स्थान के संकेत थे। टिंटिन ने उत्सुकता से मानचित्र को देखा और पाया कि यह एक खोए हुए शहर की ओर इशारा कर रहा था, जिसे सूरजनगर कहा जाता था। टिंटिन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस रहस्यमय शहर की खोज पर निकलेगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और मिलू को साथ ले लिया। यात्रा के दौरान वो विभिन्न जगहों पर गया। ऊंचे पर्वत, घने जंगल और रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरना पड़ा। यात्रा के दौरान टिंटिन ने कई खतरनाक स्थितियों का सामना किया। उसे एक उग्र बाघ से बचना पड़ा और एक बार उसे घने जंगल में खो जाने का डर था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे हर बार बचाया। जंगल में टिंटिन को एक पुराना मंदिर मिला, जो पूरी तरह से ढक चुका था। मंदिर के अंदर उसे कई रहस्यमय प्रतीक और जटिल तंत्र मिले। एक रहस्यमय पुराना ग्रंथ ने उसे बताया कि सूरजनगर एक प्राचीन और शक्तिशाली शहर था, जिसकी शक्ति को कुछ लोगों ने छिपा दिया था। मंदिर में टिंटिन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, एक अद्वितीय रत्न, जिसे सूरज का दिल कहा जाता था। यह रत्न सूरजनगर की शक्ति का स्रोत था और यह उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता था। जंगल से बाहर निकलते ही टिंटिन ने एक युवा व्यक्ति से मुलाकात की, जिसका नाम राहुल था। राहुल ने बताया कि वह भी सूरजनगर की खोज में था और उसे भी कुछ सुराग मिले थे। राहुल की मदद से टिंटिन ने अपनी यात्रा को और अधिक आसान और सफल बनाया। राहुल और टिंटिन ने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और एक गुप्त सुरंग की खोज की, जो उन्हें सूरजनगर की ओर ले जाती थी। सुरंग के अंदर उन्होंने कई रहस्यमय तंत्रों और खतरनाक बाधाओं को पार किया। सुरंग से बाहर निकलते ही टिंटिन और राहुल ने सूरजनगर का दृश्य देखा, एक शानदार और दिव्य शहर, जो सोने से बने हुए महलों और अद्वितीय संरचनाओं से भरा हुआ था। लेकिन शहर पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। शहर के अंदर उन्होंने एक पुरानी किताब पाई, जिसमें लिखा था कि सूरजनगर की शक्ति केवल तब सक्रिय होती है जब एक सच्चे हृदय और सच्चे उद्देश्य वाले व्यक्ति उसे छूते हैं। टिंटिन और राहुल ने सूरजनगर की शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक महत्वपूर्ण रिवाज का पालन किया। उन्होंने सूरज का दिल रत्न को एक प्राचीन वेदी पर रखा और सूरजनगर की शक्ति को जगाया। शहर की शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बताया कि शहर का असली उद्देश्य लोगों को ज्ञान और शांति प्रदान करना था। सूरजनगर की शक्ति का उपयोग अब लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था। टिंटिन और राहुल ने सूरजनगर के रहस्यों को खोजा और उसके महत्व को समझा। उन्होंने शहर को दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण बनाने का निर्णय लिया। टिंटिन और मिलू ने वापसी की यात्रा की और राहुल ने अपने गांव में लौटने का निर्णय लिया। टिंटिन ने अपने अनुभवों को साझा किया और दुनिया को सूरजनगर के रहस्यों और उसकी शक्ति के बारे में बताया। टिंटिन की कहानी ने उसे न केवल एक महान खोजी पत्रकार के रूप में, बल्कि एक साहसी खोजकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में भी पहचान दिलाई। उसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची शक्ति और महानता सिर्फ बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कार्यों और उद्देश्य में होती है। उपसंहार: टिंटिन और खोया हुआ शहर एक रोमांचक और रहस्यमय यात्रा की कहानी है, जिसमें साहस, बुद्धिमत्ता और सच्ची शक्ति की खोज का वर्णन है। ये कहानी दर्शाती है कि असली महानता और शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों और सच्चे